मात्र 7,000 के लेन देन और इसके हिसाब को लेकर गोलू और प्रीतम की हत्या कर दी गई। गोलू एक गरीब ई रिक्शा चालक था जो ई रिक्शा चलाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन 7 अगस्त की रात उसके जीवन की अंतिम रात साबित हुई। उसकी मां नीलम देवी ने बताया कि 7 अगस्त की रात वह टोटो लेकर घर से निकला था ताकि कुछ पैसे कमा कर लाएगा, जिससे घर का राशन पानी जुगाड़ होना था। लेकिन अफसोस, गोलू और प्रीतम टोटो लेकर तो निकला लेकिन लौट कर नहीं आया। जब उसकी मां नीलम देवी ने गोलू के नहीं लौटने की खबर फलका थाने को दी, फलका पुलिस ने हाथों हाथ उसकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान मांगन पट्टी जाने वाली पक्की सड़क के किनारे उसका ई रिक्शा फेंका हुआ पुलिस को मिल गया। पुलिस ने अपनी तलाश को और अधिक तेज कर दिया। कामयाबी भी मिली। थोड़ी ही दूर पर बवनी बहियार के पास धान के खेत में प्रीतम और गोलू का शव भी बरामद हो गया। मृतक गोलू के हाथ पांव बंधे हुए थे। इस पूरी घटना को लेकर जानकारी देते हुए एसडीपीओ 2 सुनील शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की तलाश में जाल बिछाया और मात्र 72 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को धर दबोचा। बभनी बहियार में एक व्यक्ति प्रीतम कुमार गोलू का शव मिला था, बरामद हुआ था। इस संदर्भ में उनकी मां नीलम देवी के द्वारा एक केस फलका थाने में दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें थाना अध्यक्ष के साथ साथ डीआईयू और एसटीएफ का भी सहयोग मिला। कांड की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी स्पॉट पर भेजा गया था और वहां से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ था। तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध थे, उसको जोड़ करके उसमें संलिप्त अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिसमें दिलीप कुमार, दीपक कुमार और साजन कुमार के 3 लड़के की संलिप्तता, जिसको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा खुद भी घटना में शामिल होने का अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया है, जिसके आधार पर इन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजी जा रही है। हत्या का क्या कुछ कारण रहा है सर? पकड़ाए लोगों से पूछताछ और उनके स्वीकारोक्ति बयान से यह स्पष्ट हुआ है कि मृतक के एक परिचित जो अभियुक्त दिलीप कुमार हैं, इनके साथ पूर्व में जेल में थे और उनसे परिचित थे। जेल से छूटने के बाद वो आए थे तो अभियुक्त दिलीप कुमार के द्वारा उनसे एक हथियार खरीदने के एवज में 7,000 रुपया और एक मोबाइल दिया गया था। तो वो पैसा लेने के लिए मृतक भी उस परिचित के साथ अभियुक्त के घर गए थे, लेकिन वो हथियार उसको नहीं दिया गया, जिसके कारण वो बार बार उसको ढूंढ रहा था, गोलू के परिचित को, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुआ। तो वो दबाव बना रहा था गोलू पे और गोलू वो देने में असमर्थ हुआ। तो एक दिन उसको वहाँ पे बुला करके भाड़े के नाम पर और उसके साथ इस तरह की घटना की गई। क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है सर जो लोग पकड़े गए? इसमें जो मुख्य अभियुक्त दिलीप हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये पूर्व में भी अपहरण के कांड में जेल जा चुके हैं। ये तीनों सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों फलका थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और वहीं से इन लोगों की गिरफ्तारी है। कुल कितने अभियुक्त हैं सर इस केस में? अभी तक हम लोग अनुसंधान से 7 लोगों की संलिप्तता पता चली है, जिनके संदर्भ में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा सभी को हम लोग क्या इसमें सजा कड़ी? बिल्कुल, इस संदर्भ में हम लोग इस केस को प्रायोरिटी पर लेकर के और त्वरित विचारण करा के जल्दी से इन लोगों की सजा करना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। इन 3 आरोपियों में दिलीप कुमार, दीपक कुमार और साजन कुमार शामिल हैं। यह तीनों आरोपी फलका के सोहता गांव के रहने वाले हैं। इनमें दिलीप कुमार और दीपक कुमार सगे भाई हैं, जो वीरो मंडल के पुत्र हैं, जबकि तीसरा आरोपी साजन कुमार छट्टू मंडल का बेटा बताया जा रहा है। पूछताछ में इन तीनों आरोपियों ने बताया कि 7,000 रुपए के लेन देन को लेकर गोलू की हत्या की गई थी। इस हत्या में उनके कुछ और सहयोगी भी शामिल है। इसमें से एक आरोपी दिलीप कुमार का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। एसडीपीओ 2 सुनील कुमार शर्मा ने यह भी बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।